सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में होलिका दहन के लिए भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा के निवारण के लिए आपको मैं एक उपाय बताने वाला हूं जो सभी गृहस्थ भाई बहन कर सकते हैं। कौन कौन इसका प्रयोग कर सकते हैं? ऐसे लोग जिन्हें बार बार उल्टी आती रहती है, मन खराब होता रहता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके शरीर में कोई ना कोई चीज़ स्थापित कर दी गई है। तंत्र के माध्यम से अगर उनके शरीर में कोई चीज़ स्थापित कर दी गई है तो वो इस वीडियो में बताए जाने वाला उपाय निश्चित तौर पर कर सकते हैं। दूसरे ऐसे भाई बहन जिनकी समस्या काफ़ी पुरानी हो गई है, मान लीजिए 5 साल 10 साल या इससे ज़्यादा पुरानी हो गई है, किसी प्रकार की उन्हें हाजिरी आती है या बहुत जगह जाकर वो काफ़ी तरह के उतारे करवा चुके हैं और उतारों से उनका काम बिल्कुल नहीं बन रहा, तो वो इस उपाय को निश्चित तौर पर कर सकते हैं जिससे कि उनको लाभ मिले ही मिले। ऐसे भाई बहन जिनकी नौकरी के रास्ते में या व्यवसाय के रास्ते में उनके रास्ते बंद हो गए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जितना पैसा वो 5 साल पहले कमाते थे आज भी उससे कम कमा रहे हैं या काम धंधा और ज़्यादा डाउन होता हुआ चला गया है, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे भाई बहन जो शत्रु बाधा से परेशान हैं कि उनके शत्रु उन्हें तंत्र बाधा करके उनको परेशान कर रहे हैं और तरह तरह की परेशानियां उन्हें लगी रहती हैं। ऐसे लोग जिनके रिश्ते समाप्त होते जा रहे हैं वो इस वीडियो में बताए जाने वाला उपाय कर सकते हैं। और ऐसे भाई बहन जिनके शरीर में कहीं ना कहीं दर्द लगातार रहता है, जब भी वो कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उस दर्द का कोई सटीक कारण नहीं पता चलता, वो भी इस उपाय को बेझिझक कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि कौन कौन इसका उपाय कर सकते हैं, कौन कौन इस उपाय को कर सकते हैं। और अंत में वो लोग जिनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, सिर्फ सुरक्षा के लिए करना चाहते हैं, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको जो सामान बता रहा हूं वो आप ज़रूर लिख लें। आपको लेनी है कपूर, लौंग, इलायची और जायफल। ये चीज़ें लेनी है। कितना कितना लेना है आपको? आपको 4 से 7 टुकड़े कपूर के लेने हैं, ठीक है? छोटे छोटे ले लेना, कोई बड़े लेने की ज़रूरत नहीं है। एक आपको जायफल लेना है और 7 लौंग लेनी है आपको और 4 इलायची लेनी है आपको। ये सारा सामान लेके आप किसी भी कपड़े में बांध लेना, लाल कपड़े में, काले कपड़े में, जो कपड़ा आपके घर के आसपास मिल जाए। इसको आपको अपने नाभि से ऊपर के हिस्से में रखना है। अगर कोई जेब है तो जेब में रख लेना, नहीं तो आप इसे अपने हाथ में बांध लेना। महिलाएं सीधे हाथ में बांध लेंगी और पुरुष जो हैं वो उल्टे हाथ में बांध लेंगे। पहले ये सारा सामान एक पन्नी में करना है, फिर हाथ में बांधना है, या सिर्फ साथ रख लेना तो भी चलेगा। होलिका दहन वाले दिन ये प्रयोग होगा। ये जो चीज है इसको सुबह नहा धोकर इसको अपने पास रख लेना है। आपको अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है कि आपके शरीर में कण कण में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, कहीं से भी आ गई है, वो इन सारी चीजों में आ जाए। ये आपको प्रार्थना करनी है। और रात को जब आप होलिका दहन में जाएंगे या उससे पहले भी ये प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके एरिया में होलिका दहन होना है 8 बजे, तो आप पहले भी जाकर रख सकते हैं या जलती हुई होलिका में इस सामान को डाल सकते हैं। क्या करना है, पूरे दिन अपने साथ रखा तो आपके शरीर में से खिंच के जितनी भी नेगेटिविटी थी वो इस सारे सामान में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि होलिका दहन है, ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं जो प्रभाव डालते हैं और आपको लाभ मिलता है। इस दिन इस प्रयोग को और बेहतर करना चाहते हैं तो अपने इष्ट का मंत्र मानसिक जाप पूरे दिन करते रहें, जितना ज्यादा हो सके। जीभ को ऊपर वाले तालू से लगा के ज्यादा से ज्यादा इसका जाप करते रहें। जो भाई बहन खेचरी मुद्रा लगा सकते हैं वो खेचरी मुद्रा लगाकर जाप करते रहें। अन्यथा जैसे भी आप जाप करना चाहें जाप करते रहें। जितना जाप करेंगे इस दिन आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अब आप जाप कर रहे हैं, चीजें खींचकर उस सामान में आ रही हैं। संध्या को, रात्रि को इस सामान को अपने ऊपर से सीधा उतारना। फिर से बता रहा हूं, सीधा उतारना, क्लॉकवाइज। जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में इसको घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 7 बार कम से कम घुमाना है। 21 बार घुमा सकते हो ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आपको नहीं घुमाना है। होलिका जहां आपके एरिया में जलाई जानी है वहां पर सामान को रख के आना है। आपकी जो भी समस्या हैं उनके समाधान के लिए आपको प्रार्थना करके आनी है।
कुछ चीजें बोलकर बता रहा हूं, इनको ध्यान से सुनिए। आपको बोल के आना है कि हे होलिका मैया, मुझे किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र यंत्र गणंत भूत प्रेत जिन जिन्नात चुड़ैल अघोरियों की क्रिया, तांत्रिकों की क्रिया लगी हो तो वो इसी सामान के साथ आपके होलिका दहन में भस्म हो जाए। इस प्रकार की आपको प्रार्थना करनी है। जो मैंने चीजें बताई हैं, इनके अलावा भी आपको कोई समस्या रहती है या पहले से रहती आई है या आपको डर है कि हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, आपको वो प्रार्थना भी वहां पर बोलनी है। जो चीजें मैंने बताई हैं इनको लिख लेना और लिखकर इसका प्रयोग करना। साथ में चाहे पर्चा ले जाना, याद कर लेना, कान में अपना ईयर प्लग लगा के मेरे साथ साथ बोल लेना, तो भी आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अब एक लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, ऐसा मान लेते हैं अब आपने प्रयोग कर लिया, अब आपको वापस आना है। वापस आएंगे, रास्ते में कोई दोस्त मिलता है, रिश्तेदार मिलता है, कोई घटना होती है, आपको कहीं भी नहीं रुकना, कोई सामान नहीं लेना, आपको सीधा अपने घर आना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना। कोई आवाज़ आती है, कोई भाव आता है, कोई दर्द उठता है, कोई पेट में दर्द उठता है, शरीर में दर्द उठता है, किसी पे ध्यान नहीं देना, सीधा अपने घर आना और घर आने के बाद कोई काम करना। इस प्रयोग को करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। जय श्री राम, जय बालाजी।